हेलो एवरीवन। जे मेंस 2023 में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि म्यू बी द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। यहाँ पर इसका मतलब बताया गया था कि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो होता है वेरिएंस के बराबर। ये हमें फाइंड करना था, है ना। तो देखिए, जो जो चीजें हमें दे रखी है उनको हम पहले नोट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें दे रखा है एक्स बार दे रखा है ना, मीन। ये क्या दे रखा है? मीन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है? सिग्मा दिया गया है ना। और समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दिया गया है 62। तो देखिए, जब हमें अगर म्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? म्यू दी गई है। एक्स बार की वैल्यू म्यू दी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सिग्मा दी गई है। तो देखिए, एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। इसकी वैल्यू म्यू दे रखी है। अच्छा, अब आप FI XI कैसे करेंगे? इस FI को XI से इंटू करेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर सारे अननोन्स है, के हैं यहाँ। तो इस के को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, K+2 इंटू 0 +2K इंटू 1 +K² - 1 इंटू 2 +3 इंटू K² - 1 +4 इंटू K² + 1 +5 इंटू K - 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 62 ऐसा दे रखा है हमको, है ना। अब यहां पर जो हमारे पास अननोन है दैट इज के। लेकिन के को हम फाइंड कर सकते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी का सम 62 है, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहां से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। और के की वैल्यू को जब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे तो हम मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इन सबको ऐड कर दूंगा, इक्वल टू मैं कर दूंगा 62। अब आप देख रहे होंगे, जब इसको मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा K² = 3K²। इसी तरीके से सारे के को एक साथ क्लब करूंगा तो 4K आ जाएगा। माइनस, देखिए यहाँ पर तो 2 है, -1, ये तो कैंसिल हो गए। और ये कैंसिल होके -1 हो जाएगा, तो -60, सर -2 बचेगा यहाँ पे, एक ये भी है। तो ये -64 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो इसको फैक्टराइज कर इसको जब फैक्टराइज करूंगा तो ये कुछ हो जाएगा 16 चौको 64, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको फैक्टराइज करूंगा तो 3K + 16 इंटू ये आ जाएगा K - 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आपको आता होगा, है ना। तो ऑब्वियसली आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। 4, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से के की दो वैल्यू आएंगी, के की वैल्यू -16/3 और के की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब के की वैल्यू को जब मैं इस टेबल में रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ रही है जैसे 2K, तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे, K = 4 को एक्सेप्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा, है ना। तो के की वैल्यू 4 पुट करते ही देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 4 करूंगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 चौको 16 -1 15 दूनी 30, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ कि क्या आने वाला है जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आएगा 30। इस तरीके से यहाँ पे भी आएगा 15 × 3 = 45। यहाँ पे आएगा 17 चौको 68 और यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 62। यानी कि ये फर्दर सॉल्व करेंगे 156/62 आ जाएगा। और जिसका वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। या फिर चलिए कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 156 को हम 75 78
अपॉन 31 लिख सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया म्यू का वैल्यू। अब क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना किस चीज का है, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर का, तो मैं अब सिग्मा भी फाइंड करूंगा। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार का वैल्यू म्यू के बराबर है, म्यू यानी 78/3। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, के की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो के की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं के की टर्म्स में पहले लिख रहा हूँ। 1 × 2k प्लस 4 × k² - 1 प्लस 9 × k² - 1 प्लस 16 k² + 1 प्लस 25 k - 3। अब आप बोलेंगे सर आपने 0 × k + 2 क्यों नहीं लिखा, जीरो का इंटू करके जीरो आना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको, है ना। अपॉन 62 माइनस में एक्स बार यानी 78/31 का स्क्वायर, इस तरीके से। चलिए, अब इसको के की जगह पे मैं क्या करूंगा, पुट के इक्वल टू 4। जब के इक्वल टू 4 करूंगा, या फिर मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर लास्ट में, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर कुछ इस तरीके से आ रहा है, 29 k² प्लस 27 k - 72 डिवाइड बाई 62 माइनस 78/31 का होल स्क्वायर, है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये क्या है, म्यू का वैल्यू है ना, तो माइनस म्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना। माइनस म्यू स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो म्यू को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29। के की वैल्यू 4 है, तो 4² प्लस पुट के इक्वल टू 4, इधर 4 पुट कर दूंगा मैं। 27 × 4 -72 एक 1 सेकेंड, ये -72 कैसे आ गया, ओके, अपॉन 62। 72 कैसे आया, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए -4 आएगा, यहाँ से -9 आएगा, यहाँ से इस तरीके से सबको क्लब करके यहाँ से 75 आएगा, उन सबको क्लब करते हुए -72 यहाँ पे बचा हुआ है। तो जब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 500/62, है ना। लेकिन मुझे वैल्यू किसका निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, इसका वैल्यू। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर जैसे 7.5 है इसके अंदर, तो इसका आंसर आता है 7, यानी कि पॉइंट के बाद वाले को कैलकुलेट नहीं करना है, पॉइंट के पहले वाले को। अगर पॉजिटिव नंबर है जैसे 8.6 है, तो वो केवल 8 को लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन की टर्म्स में आप लिखेंगे, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.16 6 48 8 दूनी 16, 4 बचा, 8.0 समथिंग, 01 या फिर 6 6 36, हाँ, 8.06 समथिंग आएगा ये, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि ये केवल इंटीजर वैल्यू लेता है, तो आंसर आ जाएगा 8, है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 8। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।